हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। लेक्चर 14 है ये, यूनिट 3 है, चैप्टर नंबर 3 है ये। और बच्चों आर्टिकल का नाम है मोटर स्टार्टर। ये इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है एबीसी के हिसाब से। और मैं इसमें बता चुका हूँ तुम्हें, करंट जो होती है वो होती है ई माइनस ई अपॉन आर। इस ई का नाम होता है बैक ईएमएफ। यहाँ तक हो चुकी है बात। अब बड़ा केयरफुली समझना बच्चों बात को, मोटर स्टार्टर क्या है। देखो बच्चों, देखो होता क्या है बेटे, जैसे ही एकदम स्टार्टिंग की बात करें, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, हमने जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया तो क्या होगा बताओ। बोलो भाई क्या होगा, बोलो बच्चों क्या होगा। टाइम ऑफ स्टार्ट पर ये मोटर बहुत धीरे धीरे घूम रही होती है। मोटर धीरे धीरे घूमने से बैक ईएमएफ अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। अब कई लोगों को लगेगा ये तो अच्छी बात है यार कि बैक ईएमएफ कम है, तो ये तो बहुत फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफी नुकसान है बेटा। बैक ईएमएफ जीरो होगा तो करंट रह जाएगी ई अपॉन आर। बैक ईएमएफ है ही नहीं, तो इस वजह से करंट की वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है। अब आप कहेंगे हाई हो गई तो क्या है। अब इससे पावर, बेटा परेशानी ये है, जो पावर वेस्टेड थी ना, पावर वेस्टेड, उस पर थोड़ा ध्यान दो। पावर वेस्टेड थी आई स्क्वायर आर। आई बहुत ज़्यादा होने से पावर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। किस रूप में वेस्ट होती है? हीट के रूप में। तो जो कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल, वो बेहद तेजी से गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हीट से। और इतनी गर्म हो सकती है कि वो कॉइल बर्नट आउट हो जाए, कॉइल जल जाए। साधारण भाषा में कहते हैं कॉइल जल गई। तो बेटा बैक ईएमएफ हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो बल्कि कॉइल को जलने से बचाता है। अब एक दो सेकंड में अगर आपने बचा लिया, शुरुआत में 2 सेकंड तक बैक ईएमएफ तो नहीं बचा पा रहा है, आपको बचाना पड़ेगा। अब जब फुल स्पीड पर मोटर आ गई एक दो सेकंड बाद, तो एट द टाइम ऑफ फुल स्पीड अब आपको कुछ नहीं करना है। अब तो भाई साहब बैक ईएमएफ काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो बैक ईएमएफ बढ़ जाने से करंट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, पावर वेस्टेड भी काफ़ी कम हो जाती है, पावर वेस्टेड भी काफ़ी कम हो जाती है। और कॉइल के जलने का कोई खतरा नहीं है। यानी जब कॉइल बस शुरू के 2 सेकंड, 1-2 सेकंड बचा लो फुल स्पीड तक आने तक, फिर कॉइल नहीं जलेगी, फिर तो बैक ईएमएफ ही उसे जलने से बचाए रखता है। अब आता है कि जब मोटर को स्विच ऑफ कर रहे हो, तीसरा स्टेप, एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ, एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ, यानी जब मोटर को आप बंद करने जा रहे हो। बेटे एकदम चलती चीज को बंद कर दोगे तो पहले उससे लिंक काफी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, एकदम जीरो में कन्वर्ट करोगे तो बेटे बैक ईएमएफ की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, लगाए गए वोल्टेज से भी बहुत बड़ी। तो करंट जो है ये बहुत बड़ा होने से आई की वैल्यू उल्टी दिशा में एक इंड्यूस करंट बहेगी, काफ़ी बड़ी इंड्यूस करंट बहती है, बहुत बड़ी। लेकिन ये माइनस है ना, ये तो कम है, तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी। नेगेटिव का मतलब ये है उल्टी दिशा में करंट बहेगी। किस डायरेक्शन में? जिसमें पहले चल रही होगी उससे उल्टी दिशा में करंट बहेगी। अब करंट किधर भी बह ले भाई साहब, जो इससे पावर पैदा होगी, पावर वेस्टेड होगी, वो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि पावर वेस्टेड होती है वो आई की डायरेक्शन पे थोड़ी डिपेंड करती है, आई स्क्वायर है वहाँ, तो चाहे नेगेटिव आई हो या पॉजिटिव हो, पावर वेस्टेड तो पॉजिटिव ही होनी है। और बहुत हाई वैल्यू की पावर वेस्टेड होगी। और फिर ये पावर को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो मोटर फिर बर्नट आउट हो जाएगी, जल जाएगी। यानी अगर पूरी बात का मैं निचोड़ कहूं तो ये समझ लो यार, मोटर को शुरुआत में खतरा है एक आध सेकंड,
बीच में तुम घंटों चलाए रखो, कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्विच ऑफ करोगे तो फिर बैक ईएमएफ बहुत बड़ा हो जाता है, तब वो खतरा पैदा कर देता है 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। यानी सारा खतरा स्टार्टिंग और एंडिंग में है, बीच में बैक ईएमएफ हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, मोटर को जलने से कैसे बचाया जाए, ये है समस्या साहब। तो समस्या समझ में आ गई, और इसी का सॉल्यूशन है ये जो आर्टिकल पढ़ रहे हो, नाम ही देखो, मोटर को स्टार्ट करने में मदद करने वाला, मोटर स्टार्टर। अब कोई पूछे मोटर स्टार्टर सर क्या है, तो मैं कहूंगा भाई साहब ध्यान से सुनना, मोटर स्टार्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो शुरुआत में काफी ज्यादा होता है, ठीक है, शुरुआत में काफी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है ये रेजिस्टेंस कम होता जाता है। अब जब मोटर की स्पीड फुल स्पीड पर आ जाती है तो ये रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और जीरो ही बना रहता है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करते हो तो फिर ये रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से यहां पर शुरुआत में ये रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, फिर मोटर की स्पीड बढ़ने के साथ साथ ये रेजिस्टेंस कम होता जाता है, फुल स्पीड पर ये रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और ख़त्म होने पर रेजिस्टेंस बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से ये करंट को कम कर देता है और मोटर को जलने से बचा लेता है। बीच में यही कंट्रोल सब कुछ कर लेता है, तो हमें इस रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है मोटर स्टार्टर वाले की, तो बीच में उसका कोई रोल नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो है, बैक ईएमएफ बचा लेगा। और लास्ट में भाई साहब फिर बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता है मोटर स्टार्टर, और मोटर को एंड में भी जलने से बचा लेता है। कुछ समझ में आया या सब ऊपर से ही गया? देखो फिर समझो यानी एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस है मोटर स्टार्टर, ध्यान से समझना बेटे। यानी अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो मोटर स्टार्टर ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो शुरू में काफ़ी ज़्यादा होता है, शुरू में काफ़ी ज़्यादा, समय बढ़ने के साथ साथ ये कम होता चला जाता है और कुछ सेकंड में ही जब मोटर फुल स्पीड पर आ जाती है तो ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है और एट द एंड ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मोटर को जलने से बचा लेता है। अब आप कहोगे सर ऐसा सब किया कैसे जाता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए अब थोड़ा ध्यान देना कैसे किया जाता है, ज़रा ध्यान से समझो। देखो डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, इसको देखो जरा, डायग्राम को केयरफुली देखो। पहले बताओ दिख रहा है सबको डायग्राम? देखो ये है मोटर स्टार्टर, इसको सीरीज में लगाया जाता है, तो ये मोटर है, एम माने मोटर, मोटर से आगे इतना अरेंजमेंट जो लगा हुआ है ये है मोटर स्टार्टर। टू मेंस, मेंस माने मेन सप्लाई के साथ जो मेन करंट आ रही है उसके साथ इसको सीरीज में लगा दिया जाता है। इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, नाम ध्यान से सुनो, क्या नाम बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो ये मैग्नेट है, और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो ये मैग्नेट भी नहीं रहेगी। समझ आ रही है बात? अब बेटे शुरू में देखो करंट जब जाएगी मोटर तक तो ऐसे जाएगी, यहां से यहां, और फिर इन सारे रेजिस्टेंस को पार करते हुए करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगी और फिर मोटर में जाएगी। समझ आया? तो शुरुआत में काफी सारा रेजिस्टेंस है तो करंट कम हो गई, मोटर में कम करंट गई, मोटर में कम करंट जाएगी तो ये मोटर जलेगी नहीं और काम बन जाएगा आपका। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही करंट जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट। मैग्नेट इस एमर को
ये जो हैमर दिखाया है एच हैमर, इस हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये ए से कहाँ जाएगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ए से जाएगा बी पर, बी पर जाएगा तो देखो रेजिस्टेंस कम रह जाएगा। बी से जाएगा अट्रैक्ट होके सी पर, सी पर जाएगा तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। मोटर स्पीड पकड़ती जा रही है, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। और ये फिर हैमर चला जाएगा डी पर, और डी से जाके चिपक जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ऐसे चिपक जाएगा। अब बताओ क्या हो गया, रेजिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि अब रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब सीधा करंट यहां से होते हुए मोटर में जा रही है, चलती आ रही है मोटर, ठीक है। बैक ईएमएफ अब बचा ही लेगा उसे। अब जैसे ही आपने मोटर को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करते ही करंट का इसमें जाना बंद हो जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। ये लोहे के हैमर को अब यहाँ चिपकाए नहीं रख सकती। यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है, ये हैमर को वापस खींचती है, ये चिपका नहीं पाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका खत्म हो गया है, मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया है, मोटर बंद कर दी गई है, करंट नहीं जा रही है। तो ये यहाँ से आएगा सी पर, सी से बी पर, और बी से वापस हैमर आ जाएगा ए पर। तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कंट्रोल हो जाएगी और फिर ये जलने से बच जाएगा। तो देखो शुरुआत में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है। फुल स्पीड पे आने पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और एंड में जैसे स्विच ऑफ करते हो तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और मोटर को बचा लेता है जलने से। इस तरह से इतनी सी डिवाइस शुरू में भी मोटर को जलने से बचा लेती है और लास्ट में भी मोटर को जलने से बचा लेती है। तो यही है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो शुरू में भी मोटर को जलने से बचाता है और बाद में भी मोटर को जलने से बचाता है। तो ये है मोटर स्टार्टर। ध्यान से सुनना, वीडियो को 2 बार सुनना, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया तुम्हारा फिनिश। थैंक यू।